सर कितना बजट चाहिए? ये जो बजट वाला सवाल है ना, ये मैंने इतने बार सुना है अपने स्टूडेंट्स के साथ। और इनफैक्ट मैं कुछ दिनों पहले जब चिराग के साथ ये इंटरव्यू कर रहा था, उस इंटरव्यू के अंदर भी उसने 2-3 बार पूछ लिया बजट कितना हो चाहिए होता है, बजट कितना चाहिए किसी बिजनेस को ऊपर जाने के लिए। और इनफैक्ट वो भी प्रॉब्ली ट्रेंड है इस चीज में, क्योंकि स्टूडेंट्स ही इतना ज्यादा पूछते हैं। मैं इस वीडियो के अंदर ना आप लोगों के सामने बजट को लेकर एक नया पर्सपेक्टिव लाने वाला हूँ, ठीक है। और ये पर्सपेक्टिव मेरा ना, बाहर मैंने काम किया है ना 15 साल से। अब देखो मैं ऑलमोस्ट 15 साल हो गए मुझे इंटरनेशनल एरिना में काम करते हुए, लाइक इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए, इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ, बहुत इंटरनेशनल लोगों के साथ कोलैबोरेशन किया है मैंने। तो फिर मुझे ना बाहर का माइंडसेट पता है बजट को लेके जैसे आता है। तो मैं वैसे टाइप का पर्सपेक्टिव ना आप लोगों के सामने लाने वाला हूं। अब ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल चीज होगा, क्योंकि कुछ लोगों को पसंद आएगा, कुछ लोगों को नहीं आएगा। अगर आप सक्सेसफुल होने का एक हार्ड ट्रूथ सुनना चाहते हो ना, तो वो इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। तो अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि कितना बजट चाहिए या फिर मैं बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकता हूं कि नहीं, तो फिर ये वीडियो ध्यान से देखते रहना। चलो शुरू करते हैं। अब डिसलाइक दबाने से पहले ना लाइक दबा दो, क्योंकि कुछ लोग जो स्किप कर रहे होंगे वाला पार्ट, वो डिसलाइक ही दबाएंगे बाद में। अब ना डिसलाइक दबाने से पहले ना लाइक दबा दो, क्योंकि कई लोग ना जो सच्चाई होती है वो हजम नहीं कर पाते, तो फिर वो डिसलाइक पहले दबा देते हैं। क्यों नहीं कर पाते, उसको लेके भी एक चीज़ है कि अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को नहीं लेना होता। और रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक बात बताइए, मुझे वीडियोस बनाते हुए तकरीबन 3 साल हो गए और इंडियन ऑडियंस मेरे को तकरीबन 2.5 साल से देख रही है यूट्यूब के ऊपर। मैं क्यों इतने कमेंट्स में देखता हूं, और मेरे कई वीडियोस के कमेंट्स के अंदर ये वाला चीज लिखा आता है, ये फ्रॉड है, ये स्कैम है, मैंने इसके वीडियोस देख के ड्रॉप शिपिंग शुरू किया लेकिन बेकार चीज है, ड्रॉप शिपिंग से तो पैसे उड़ ही जाते हैं, ड्रॉप शिपिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाता, या ई कॉमर्स ये सिखाया, ई कॉमर्स मैंने ट्राई किया, ये तो फ्लॉप शो है। चलो बेटा एक बात बताओ, तुमने कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लिया, IIT JEE का मान लो, और तुमने कोचिंग सेंटर को पैसे भी दिए सिखाने के लिए, ठीक है। और मैं तो चलो पैसे भी नहीं ले रहा आपसे, मैं तो फ्री में सिखा रहा हूँ, वो छोड़ो। आपने कोचिंग सेंटर को पैसे दिए और उसके बाद वहाँ पर आपने क्लासेस वगैरह लगाई, आपने मॉक वगैरह दिए, सब किया, उन्होंने भी आपको सिखाया, और आपको IIT कॉस्ट नहीं हुआ, ठीक है। इनफैक्ट आपका AIEEE में बहुत गंदा रैंक आया। आपके कोचिंग सेंटर के पास जाके नॉक नॉक करोगे कि भाई तुमने मेरे को गलत सिखाया। भाई अगर तुम्हारा एप्टीट्यूड या फिर तुम्हारा अगर कैपेबिलिटी नहीं है किसी चीज़ को फॉलो थ्रू करने का, या वैसे टाइप का इंटेलिजेंस नहीं है जो रिक्वायर्ड है वैसे टाइप का रैंक लाने के लिए IIT क्रॉस करने के लिए, तो चाहे तुम जितना ही कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लो, जितना ही तुम कोचिंग ले लो कहीं और से भी, वो नहीं हो पाएगा। एक तो तुम्हारा एक माइंडसेट होना चाहिए, और ऊपर से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मेरे को करके दिखाना है। भाई देखो, जब फेल करते हैं ना किसी चीज़ में, तो सबसे आसान चीज़ होता है बोलना कि दूसरों के ऊपर ब्लेम डाल दो, किसी और को बोल दो भाई तेरी वजह से हुआ है, या तेरी वजह से हुआ है, या फिर भगवान ने मेरे ऊपर वो नहीं डाले, फूल नहीं डाले, इसकी वजह से हुआ है, कुछ भी बोल दो यार। लेकिन जब तक अपने ऊपर 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे ना, तब तक आगे कैसे बढ़ोगे। इसी चिराग वाले इंटरव्यू के अंदर ही ना मैंने ये प्रिंट ऑन डिमांड को लेके भी बोला था, और उसके अंदर मैंने बोला था कि प्रिंट ऑन डिमांड ऑल्दो मेरे लिए नहीं काम किया, लेकिन वो कर लेता अगर मैं उसको पैशनेटली करता। मैंने एक्सेप्ट किया कि देखो प्रिंट ऑन डिमांड मैंने ट्राई किया, मेरे लिए नहीं काम किया। इनफैक्ट उस वीडियो के अंदर अगर आप देखो, मैंने कई बार मेंशन किया कि देखो मैं कितनी जगह पे फेल हुआ हूं, क्योंकि लाइफ यार फेलियर से बना हुआ है यार। तुम अगर बिजनेस में घुस रहे हो, तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हर चीज में सक्सेसफुल हो जाओगे। छोटे लेवल पे अगर सोच के देख लो, मैं तो बोलता रहता हूँ ना, जब आपको ई कॉमर्स के अंदर भी विनिंग प्रोडक्ट ढूंढना होता है, विनिंग प्रोडक्ट ढूंढने के लिए तो फेलिंग प्रोडक्ट्स भी तो निकल के आएंगे ना, तब जाकर आपको विनिंग प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आप बहुत 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 लकी हो तो आपको पहला प्रोडक्ट ही आपका विनिंग प्रोडक्ट हो जाएगा, अगर नहीं हो तो फिर आपको बहुत सारे फेल्ड प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो वो जो फेलियर जब हो रहे हैं, उस समय आप बोलने लग जाओ बकवास प्रोडक्ट है, बकवास सिस्टम है, बकवास ये है, बकवास वो है, तो और बस छोड़ दो, गिव अप करके, तो वो तो तुम्हारे मेंटल एप्टीट्यूड का बता रहा है। वो बिजनेस मॉडल को कुछ बुरा नहीं कर रहा, वो बता रहा है कि तुम हैंडल ही नहीं कर पाते वो स्ट्रेस, या हैंडल ही नहीं कर पाते फेलियर को। और फेलियर को हैंडल करना जिसने सीख लिया ना, फेलियर को ना एम्ब्रेस करो। जब फेल करते हो ना, बोलो ये हुई ना बात, तो मुझे ये नहीं करना,
आगे बढ़ते हैं। ऑफ कोर्स जब मैं बता रहा हूं ये सब चीजें, आप सुन रहे हो, आपको तो इजी लग रहा है, हाँ ऑफ कोर्स यार फेलियर को तो एम्ब्रेस करना होता है, हाँ तभी तो सक्सेस मिलेगा। आपने तो पोस्टर वगैरह पे भी देखा होगा ना, फर्स्ट कम फेलियर देन कम सक्सेस। लेकिन जब अपने लाइफ में हो रहा होता है ना वो चीज, और जब अपने लाइफ के ऊपर अपने जो पैसे जब दाव पे लगे होते हैं, और जब अपना टाइम दाव पे लगा होता है, और फिर जब फेलियर होने को होता है ना, उस समय ना वो जो पोस्टर्स हैं, उस समय मेरे जो ये वर्ड्स हैं होपफुली ना जाएं, लेकिन वो चले जाते हैं। उस समय बस मन करता है कि सब खत्म हो गया, तो फिर हम ये छोड़ देते हैं और बस कुछ और। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली हमने। अगर हमने अपने ऊपर ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख लिया कि भाई कुछ खराब हुआ है अपनी वजह से हुआ है, कुछ अच्छा हुआ तो ग्रैटिट्यूड रखो ऊपर वाले के लिए, लेकिन जब भी कुछ खराब हो, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने ऊपर 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। अपने पेरेंट्स को ना बोलो, अपने दोस्तों को ना बोलो, अपने मम्मी पापा को ना बोलो। अच्छा इधर उधर बोलते हुए तुम बोल दो जिसको जैसे बोलना है अपने मन को हल्का करने के, लेकिन अपने मन के अंदर तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि जो तुमने फेलियर किया है वो तुम्हारी वजह से फेल हुआ है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के कुछ कुछ कहानी आपको बताता हूँ। मेरे फ्रीलांसिंग के दिनों में कुछ कुछ क्लाइंट थे जिन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो अच्छा मेरे को पे करेंगे, मेरे को अपग्रेड करेंगे। मैं उनके लिए काम भी करता, लेकिन उन्होंने मेरे से काम ले लिया, लेकिन लो पे में मेरे को निकाल दिया बाहर। फिर उसके बाद कुछ कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स थे जिनके लिए मैंने पूरा जी जान लगा के काम किया, उन्होंने 1 स्टार रेटिंग दे के निकाल दिया। बड़ी मुश्किल से मैंने पेपर क्लिक एड सीखा था गूगल एड्स का, और मेरे लिए वो फाइनली काम करने लग गया था। फाइनली मुझे एक पेड ट्रैफिक सोर्स आने लग गया था अर्ली इन माई करियर। और जब वो मैंने क्रैक किया, उसके कुछ महीने बाद ही मेरा एड अकाउंट बंद कर दिया गूगल ने। उन दिनों गूगल ने एक पूरा एक अफिलिएट्स को परमा बैन करने का एक पूरा सीक्वेंस बनाया था, तो सारे अफिलिएट्स परमा बैन हो गए। जब मैंने अपना पहला रेडीमेड जुमला करके एक डिजिटल प्रोडक्ट था वो बनाया था, जो जुमला के थीम्स वगैरह के अराउंड था वो, तो उसका पूरा कॉपी, फनल बनाना, लैंडिंग पेजेस, मतलब सब नया था मेरे लिए, सब सीखा, सब कुछ बनाया, पूरे एफर्ट मार के ना प्रोडक्ट भी बनाया, पूरा फनल भी बनाया, सेल्स के लिए भी काफ़ी अफिलिएट्स वगैरह को भी अप्रोच किया, बहुत कुछ किया। अराउंड 3-4 महीने का एफर्ट था वो। फिर जब मैंने रिलीज किया ना फाइनली प्रोडक्ट को, कोई नहीं खरीदा। 2 महीने तक कोई नहीं खरीदा। फिर लकीली एक अफिलिएट था जिसको वो प्रोडक्ट मिल गया मेरा, और उसने प्रमोट कर दिया। लेकिन आप सोच सकते हो कि मतलब जब आप कोई चीज़ शुरू करते हो और वो चीज़ बिल्कुल काम ही नहीं करती काफ़ी टाइम तक, तो कितना डिसहार्टनिंग होता है। फिर उसके बाद मैंने 2-3 और डिजिटल प्रोडक्ट्स भी निकाले। एक PLR मेंबरशिप साइट निकाली, फिर एक और मेंबरशिप साइट थी जिसके अंदर मैं अफिलिएट का सामान बना के बेचता था, यानी अफिलिएट लैंडिंग पेजेस खुद लिखता था बैठ के और फिर बना के बेचता था। उसका भी पूरा फनल वनल बनाया, पूरा प्रोडक्ट वगैरह खुद बनाया, प्रमोट करने की कोशिश की, एडवर्टाइज किया, पैसे लगाए, फ्लॉप। और ये तो चलो सिर्फ एक है, मेरे ऐसे बहुत डिजिटल प्रोडक्ट्स थे जो फ्लॉप हो गए थे। फिर फाइनली जब मैं अफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर आया, तो फिर मैं अपने छोटे छोटे अफिलिएट मार्केटिंग साइट्स बनाने लग गया था, जिसको मैं प्रॉफिट इंस्ट्रूमेंट्स बोलता था। तो फिर उसमें भी कई सारे मेरे फ्लॉप निकले थे, तब जाकर मेरे को एक विनिंग फार्मूला मिला था। और वही होता है ना यार, जब कई सारे फ्लॉप मिल रहे होते हैं ना, कई लोग होते हैं ना जो 2-3 बार काम नहीं किया वो छोड़ देते हैं। भाई क्या पता 7वें बार वो चल जाता, बस तुम अगर लगे रहते तो। क्या पता 25वें बार वो चल जाता, तुम बस लगे रहते तो। और मेरे लाइफ का वन ऑफ द बिगेस्ट फेलियर्स, मैंने सब कुछ दाव पे लगा दिया। मतलब 20 एम्प्लॉयज, अपना पूरा ऑफिस स्पेस, अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया, क्योंकि मेरा विश्वास था कि जो मैं SaaS प्रोडक्ट एक बना रहा हूँ, सॉफ्टवेयर एज सर्विस बना रहा हूँ, वो बहुत बड़ा हिट होगा। धांसू प्रोडक्ट, महीनों लग गए डेवलपमेंट में, और फिर बहुत एफर्ट मारा, PR वगैरह किया, मतलब महीनों तक ब्लॉगिंग वगैरह की, ऑर्गेनिकली इनबाउंड, उन दिनों इनबाउंड मार्केटिंग करके बहुत बड़ा क्रेज था, सारा कुछ किया, इन्फोग्राफिक्स वगैरह सब, मतलब जैसा बोल सकते पूरा भंडार लेकर आ गया मार्केटिंग का। बस लोगों को वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, क्योंकि ऑलरेडी एक प्लेयर था मार्केट में जो सारा का सारा वो वॉल्यूम लेकर जा रहा था, और अपने पास वो रीच नहीं था, ना ही अपने पास वो कॉन्टैक्ट्स थे कि हम उस इंडस्ट्री के अंदर इनसाइडर बन पाए। तो खत्म हो गया। मैंने किसको ब्लेम किया? अपने आप को। मैंने बोला भाई यू स्क्रूड अप, पिक अप द पीसेस नाउ, उठाओ, ऐसे नहीं बैठ के छोड़ देना सब कुछ। तो जैसे ही सब रैप अप किया, फिर से लग गया, शुरू हो गया काम करने में। इस YouTube चैनल के साथ ही देख लो यार, मतलब मेरे वीडियोस को कितने व्यूज मिलते हैं। आप कितने यूट्यूबर्स को जानते हो जो ना
ऑलमोस्ट अब क्या 3 साल हो गए अपलोड करते हुए। मैं इधर उधर मतलब फालतू का कंटेंट की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ अच्छा कंटेंट, वेल प्रोड्यूस्ड, अच्छा नॉलेज दे रहा है, अच्छा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है कम्युनिटी को बहुत टाइम तक कंसिस्टेंटली। चलो ठीक है, बीच में कुछ पीरियड आता है जब मैं थोड़ा मतलब पिछले साल स्पेशली जब मैंने कम अपलोड किया, बट फिर भी पिछले साल बिज़ाथॉन 8 भी तो किया था मैंने। कई सारे वीडियोज़ एल्गोरिथम के लिए भी बनाए, कई सारे वीडियोज़ तो मोस्टली मैं अब तो वीडियोज़ यूजर्स के लिए बनाता हूँ, आप लोगों के लिए बनाता हूँ, लेकिन फिर भी मतलब अ मिक्स ऑफ वीडियोस। और जब आप इतने सारे वीडियोस बनाते हो, ऑलमोस्ट के 400 वीडियोस हो गए, ग्रोथ अगर उसके हिसाब से देखा जाए कुछ खास नहीं है, ठीक है। ज़्यादातर लोग जब इतने टाइम तक और इतना एफर्ट मार चुके होते हैं, उनका चैनल तकरीबन 3-4 लाख, 5 लाख, 1 मिलियन फॉलोअर्स तक तो आराम से पहुंच चुका होता है। मेरा धीरे धीरे करके चल रहा है और मेरे को पता है मेरा चलता रहेगा। कोई बहुत ही लकी ब्रेक अगर कभी आ गया, कोई एक वीडियो मेरा एल्गोरिथम के भगवानों ने पकड़ लिया, मान लो 6 साल बाद, तो वायरल हो गया, उसके बाद होपफुली चैनल पिकअप हो जाए। लेकिन अगर वो नहीं भी हो, मैं अपना काम करता रहूँगा। जब मेरे को व्यूज़ कम आ रहे थे, क्या मैंने बोल दिया कि चैनल को बंद करो, सब छोड़ दो और निकल जाओ? आप जानते नहीं यार कितना मुश्किल होता है फर्स्ट फ्यू मंथ्स जब आप यूट्यूब चैनल बनाते हो। बड़ा मुश्किल होता है अगर आपके पास ऑडियंस नहीं होता तो। लगे रहते आपको कोई व्यूज़ ही नहीं आते। अगर आप बहुत लकी हो तो कहीं से आपको कुछ व्यूज़ आएंगे, लेकिन कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिलता। मतलब बहुत ग्राइंड करना होता है और उसी ग्राइंड में मेजॉरिटी जनता निकल जाती है बाहर। मुझे पता है उसका रीज़न क्या है। बेसिकली क्या होता है ना, जब तुम कोई चीज़ जेन्युइनली नहीं चाहते हो ना, तो उसको क्विट करना भी बहुत इजी होता है। तो सबसे पहले तो डिटरमिन करो कि आप जो बिजनेस कर रहे हो वो जेन्युइनली आप करना चाहते हो। लाइक डीप एक इंटरेस्ट होना चाहिए उसके अंदर। मतलब आपको एक्चुअली मन होना चाहिए कि ये मैंने अगले फ्यू इयर्स तक तो इसके अंदर ही रहना है और यही मुझे करना है। जब आपका वो जेन्युइन इंटरेस्ट बन के आ जाएगा ना, उसके बाद ऑफ कोर्स अगर आपको फेलियर हो रहा है तो भी कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि मैं फ्यू इयर्स तक तो ये करूंगा ही करूंगा। फिर बजट मैटर ही नहीं करता। आप कहीं और से कमाओगे, आपने जॉब के थ्रू या कुछ और अपना करके, जैसे जो मैं बताता हूँ, जो मैं रिकमेंड करता हूँ, बजट की अगर बात करें तो टाइम को लगाओ। जब आप मान लो सर्विस कुछ करते हो, अब आप इतने सारे स्किल्स तो जानते ही हो ना, चलो चाहे राइटिंग हो जाए, ब्लॉगिंग हो जाए, कॉपी राइटिंग हो जाए, एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया, एफिलिएट मार्केटिंग, मतलब बहुत कुछ स्किल्स हैं आपके पास। आप इन वीडियोस, जो मेरे वीडियोस उनको देख कर आपको कितने सारे स्किल्स आ चुके होंगे ऑलरेडी, अगर आपने एक्चुअली फॉलो थ्रू किया है तो उन स्किल्स को लगाओ। उन स्किल्स को लगा के आप क्लाइंट्स लेकर आओ, क्लाइंट्स आपको पर आवर काम देंगे, आप आवरली पेमेंट मिलेगी आपको, और वो अपने बिजनेस के अंदर फनल करते रहो वो सारा पैसा। बस सिंपल। अगर आप जॉब पे हो तो जॉब से आप पैसे निकालो और जितना आपको लाइफ जीने के लिए चाहिए बाकी फनल करते रहो। लेकिन वो कब पॉसिबल है? जब आप जेन्युइनली वो बिजनेस करना चाहते हैं। एक वो मोटिवेशन होना चाहिए कि आप जेन्युइनली इस बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, और वो अगर इंटरेस्ट आ गया आपके अंदर तो फिर चाहे पहाड़ गिर जाए, आप तो अपना काम करते रहोगे। अब मान लो आपके मम्मी पापा से लड़ाई होगी और बहुत भयंकर वाली लड़ाई होगी, तो आप मम्मी पापा के से क्या पूरी जिंदगी भर फिर बात नहीं करोगे? कभी ना कभी तो करोगे ना। कुछ दिन के लिए रूठ जाओगे, फिर से करने लग जाओगे, क्योंकि आपका एक जेन्युइन कनेक्शन है मम्मी पापा के साथ। वैसे एक जेन्युइन कनेक्शन होना चाहिए बिजनेस के साथ, कि चाहे जितना भी खराब हो जाए आप परसिवियर करोगे, आप पेशेंस रखोगे अपने अंदर कि कोई बात नहीं, आप तो अपना काम करते रहोगे। थोड़ा क्रिप करना ठीक है, इधर उधर अगर कोई चीज़ तुम्हारे अनुसार नहीं चल रही, क्रिप करो। इतना भी एक इंटेलिजेंस रखो कि कोई चीज़ अगर बिल्कुल काम नहीं कर रही है तो वो भी रिकग्नाइज करना सीखो, क्योंकि कई बार होता है कि कोई चीज़ एक्चुअली बनी नहीं होती। अब मेरी लाइफ में इतने सारे फेलियर्स क्यों आए हैं? क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि ट्राई करो एंड फेल क्विक। मेरा जो पैशन है दैट इज नॉट विद वन पर्टिकुलर बिजनेस, दैट इज विद दिस एंटायर स्पेस। कैसा? डिजिटल मार्केटिंग। कोई ना कोई चीज़, क्रिएटिव चीज़ करते रहना, चाहे यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ, चाहे अपनी ई-कॉमर्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। कल ही बैठ के मैंने कुछ वीडियो एड्स वगैरह बनाए, तो फिर उनको मज़ा आया था रात को। मतलब 3 घंटे कहाँ गए पता ही नहीं लगा, अपना ही वॉइस ओवर देकर अपना ही वीडियो एड एडिट वगैरह करके बना रहा था। तो जब आपका वो पैशन होता है तो आप करते रहते हो कुछ ना कुछ चीज़ें। तो मैं वो क्विट नहीं करूँगा कभी। हो सकता है कोई मेरा छोटा मोटा बिजनेस में शुरू करूँ, क्विट। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक ई-कॉमर्स स्टोर शुरू किया था, मेरे को लगा था कि वो चलेगा, बट वो नहीं चला। मैंने कुछ टाइम लगाया उसके ऊपर, मे बी 3 हफ्ते लगाए होंगे, मैंने कुछ पैसे लगाए उसके ऊपर, कोई बात नहीं, उड़ गए, वो बिजनेस खत्म हो गया, मूविंग ऑन। अब कई लोग होंगे ये वाला एटीट्यूड तुम्हारा तब आया क्योंकि अब तुम्हारे पास पैसे हैं इसलिए तुम कर पाते। ऐसी बात नहीं है। स्टार्टिंग से मेरा ऐसा था, स्टार्टिंग से ही मुझे पता था कि बिजनेस करना वैसे भी रिस्की है, तो जो आप पैसे लगा रहे हो वो एक्सपेक्ट करो कि वो नहीं आते वापस, कोई बात नहीं। और पैसों की अगर बात करूँ और ये बजट वाली चीज़, प्लीज़ यार लोन लेके ना शुरू करो। आइडियली ना लोन नहीं लेना चाहिए।
जैसे कहते हैं ना, अगर आप मान लो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, ऑप्शन ट्रेडिंग में ऐसा होता है कि आपका पैसे अगर आपके मान लो 1 लाख है तो 1 लाख जीरो भी हो जाता है। अगर आपका ऑप्शन एक्सपायर हो गया, वर्थलेस, जीरो हो जाता है विद इन फ्यू डेज। बिजनेस भी ऐसा है, इसमें वो रिस्क ना जीरो होने का है। तो अगर आपने लोन ले लिया ना, लोन कभी भी ऐसी चीज़ों पे नहीं लेना होता जिन पे इतना बड़ा रिस्क होता है। लोन कैसी चीज़ों पे लेना होता है? गाड़ी की डिप्रिसिएशन आपको पता है कैसी होगी, उस पर लोन ले सकते हो। घर की एप्रिसिएशन होती है जनरली, अगर डिप्रिसिएशन भी हो तो हल्की सी होगी, घर की वैल्यू लाइक जीरो नहीं हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों पे लोन लेना ठीक है, जो आपको पता है कि वैल्यू होल्ड करेगा। जो बिजनेस है वो आपको नहीं पता। जब तक आपने एक बिजनेस को मतलब एक लेवल तक नहीं पहुंचा, अगर आपको मान लो महीनों महीनों तक प्रॉफिटेबल रहा है आपका बिजनेस और आपको फ्यूचर में भी ग्रोथ दिखता है, हाँ ठीक है, उस समय आपको बिजनेस को और ग्रो करने के लिए अगर कैपिटल चाहिए, लोन चाहिए, ठीक है कर सकते हो। लेकिन जनरली मैं वही रिकमेंड करता हूँ कि अपने खुद के कैपिटल को ही री इन्वेस्ट कर करके बिजनेस को और बड़ा करो। जो प्रॉफिट कमाए उसी को री इन्वेस्ट कर दिया, रादर देन जो प्रॉफिट कमा के फिर अपने खर्चों में डाल दिया, फिर वो बिजनेस के पास पैसे नहीं बने ग्रो करने के लिए। वो भी एक चीज़ ध्यान रखना होता है कि इनिशियल डेज में स्पेशली फ्यू मंथ्स या समटाइम्स फ्यू ईयर्स तक बस कैपिटल जो भी आ रहा है ना बिजनेस से, वो बिजनेस के अंदर ही वापस डाल रहे हो, जिससे वो ग्रो हो जा रहा है। वो कंपाउंड इफेक्ट का जो फील आता है ना, वो तभी आ पाता है। तो गाइज ये है कुछ लेसन्स फेलियर को लेके और रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके और बजट को लेके, क्योंकि ये ना हार्ड ट्रूथ होते हैं और ये एक्सेप्ट करना ना बहुत लोगों के लिए आसान नहीं होता। तो होपफुली आप एक्सेप्ट कर पाएँ, होपफुली आप जो भी आप काम कर रहे हैं इस वाले स्पेस में, आप एक्चुअल जेन्युइन इंटरेस्ट के साथ कर रहे हैं। ऑफ कोर्स पैसे सब कमाना चाहते हैं, लेकिन एक वो जेन्युइन इंटरेस्ट के साथ काम कर रहे हैं। एंड आप फिर बजट को एज अ बजट नहीं देखोगे, आप बस देखोगे कि अच्छा मेरे को नेक्स्ट प्रोडक्ट टेस्ट करना है, उसके लिए मेरे को $100 चाहिए, यहाँ से $100 कमाए, यहाँ पर लगा दिया, फ्लॉप, कोई बात नहीं। नेक्स्ट प्रोडक्ट टेस्ट करना है, मेरे को $100 चाहिए, यहाँ से $100 कमाए, यहाँ पर $100 लगा दिया। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आपका विश्वास इतना स्ट्रांग है अपने बिजनेस में कि हाँ अगर आप कुछ प्रोडक्ट टेस्ट करके आपको विनिंग प्रोडक्ट मिल जाएगा तो फिर आप उस बिजनेस को सक्सेसफुल बना पाओगे, या आप अर्ली रिकॉग्नाइज कर दोगे कि नहीं ये वाला नीश में जो मैं हूँ ये वाला काम नहीं आ रहा, मेरे को मूव करना पड़ेगा किसी और नीश के अंदर, या कुछ और स्ट्रैटेजी को थोड़ा और बदलना पड़ेगा। तो लर्न फ्रॉम दोज फेलियर्स बेसिकली और अपने आप को आगे बढ़ाओ। चलो फिर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो नीचे जल्दी से लाइक दबाओ, कमेंट्स के अंदर बताओ आपको कैसा लगा, और मैं आपको अगले बार मिलता हूँ।